हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज फंडामेंटल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लैंग्वेज फंडामेंटल्स में टोटल 10 टॉपिक्स है। ओके। पहला होगा आइडेंटिफायर्स, दूसरा होगा रिजर्व वर्ड, तीसरा डेटा टाइप, फिर लिटरल्स, देन एरेस, देन टाइप ऑफ वेरिएबल्स, देन वेरिएबल आर्गुमेंट मेथड, देन मेन मेथड, देन कमांड लाइन आर्गुमेंट, देन जावा कोडिंग स्टैंडर्ड। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। इस वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप तक। ओके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर क्या होता है? ए नेम इन ए जावा प्रोग्राम ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर्स विच कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके। एनीथिंग लाइक कुछ भी जो आइडेंटिफाई करने के काम आए वो आइडेंटिफायर होता है। लाइक नेम। ओके। अगर मेरा नाम समीर है, ओके, समीर इज ए आइडेंटिफायर, वो मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके। इसी तरह क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, ये सब हमारा आइडेंटिफायर्स हो सकता है। ओके। सपोज हम लोग के पास एक इसी तरह क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम वो आइडेंटिफायर होता है किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके। सपोज आई राइट माउस। ओके। माउस एक आइडेंटिफायर है, किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके। कीबोर्ड और की, ये भी एक आइडेंटिफायर है, कीबोर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके। ये सिंपल जावा कोड है। एक क्लास है टेस्ट, उसके अंदर में मेन मेथड है। ये है, हम लोग आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है। यहाँ हमारा टारगेट क्या है कि आइडेंटिफायर के बारे में जानना। यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये जो कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स कितने हैं। ओके। हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कितने आइडेंटिफायर्स है। ओके। पहला क्या हो गया यहाँ पर, टेस्ट, ये क्लास नेम है। ओके। क्या पब्लिक आइडेंटिफायर है? नहीं, पब्लिक एक कीवर्ड है। क्लास भी कीवर्ड है, पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वॉइड भी कीवर्ड है। ओके। मेन जो है वो मेथड का नाम है। ये एक आइडेंटिफायर है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। ओके। ये भी एक आइडेंटिफायर है। ARGS, ये एक वेरिएबल नेम हो गया, ये भी एक आइडेंटिफायर है। ओके। इंट नहीं है, कीवर्ड हो गया। और x जो है वो एक वेरिएबल है। टोटल कितने आइडेंटिफायर्स हो गए? 4 1 5। इस ब्लॉक ऑफ कोड में टोटल 5 आइडेंटिफायर्स है। ओके। अब रूल्स फॉर डिफाइनिंग जावा आइडेंटिफायर्स, रूल क्या हो सकता है। ओके। पहला रूल क्या बोलता है कि आइडेंटिफायर्स A to Z कंटेन कर सकता है। स्मॉल A to Z आइडेंटिफायर्स में हो सकता है, कैपिटल A to Z भी हो सकता है, और एनी न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है। ओके। सिंबल्स, अब आ गया सिंबल्स में। सिंबल्स में सिर्फ 2 सिंबल्स अलाउड है, ये एक $साइन, $। साइन। ये माइनस नहीं है, ये माइनस साइन नहीं है, ये अंडरस्कोर है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ये एक आइडेंटिफायर हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, चेक करना है वैलिड है या फिर नहीं है। ओके। इंट टोटल 1 2 3, ये वेरिएबल नेम है टोटल 1 2 3, क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड है। ओके। दूसरा क्या है, 1 2 3 टोटल, क्या ये वैलिड है? नहीं, वैलिड नहीं है। इससे क्या पता चला, आइडेंटिफायर न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके। एक और एग्जांपल लिखते हैं, अंडरस्कोर टोटल, क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? यस, ये वैलिड आइडेंटिफायर है। ओके। क्या TO@AL ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। ओके। 1 2 VAR ये वैलिड है? नहीं, वैलिड नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिक से स्टार्ट हो रहा है। VAR 1 2 वैलिड है? यस, वैलिड है। ओके। VAR अंडरस्कोर ABC वैलिड है? यस, वैलिड है। ओके। ये कुछ रूल्स है। अब एक और देखते हैं, ये नंबर इक्वल टू 10, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं।
वेरिएबल सही है, आइडेंटिफायर है। दूसरा में कैपिटल NUMBER, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। और तीसरा में नंबर सब कैपिटल में है, तो ये भी सही है। ओके, सो ये वैलिड केसेस हो गया। सो चौथा पॉइंट क्या बोलता है, वी कांट यूज रिजर्व वर्ड एज एन आइडेंटिफायर। इसका मतलब कोई भी अगर रिजर्व वर्ड है उसे हम लोग आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। सपोज सुपर, SUPER, स्मॉल में, सो ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। ओके, दिस, स्मॉल दिस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी रिजर्व वर्ड है और कीवर्ड है। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं INT x क्या वैलिड है? यस, वैलिड है। ओके, INT इफ इक्वल टू 10, नहीं, इफ जो है वो कीवर्ड है, सो ये रॉन्ग हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री डिफाइंड क्लासेस लाइक स्ट्रिंग, एरे, वेरिएबल नेम एंड मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। ओके, सो क्या बोलना चाह रहा है कि प्री डिफाइंड क्लासेस और एरेस कैन ऑल्सो बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। सो सपोज हमारे पास एक क्लास है स्ट्रिंग क्लास, ये प्री डिफाइन होता है हमारे पास। ओके, आगे चल के सब डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या हम इसे आइडेंटिफायर बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि ये क्लास है। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो यूज, इसको यूज भी कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक सिस्टम क्लास होता है, सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास होता है, सो ये वैलिड आइडेंटिफायर है। सो ये एग्जांपल देखते हैं पहले। इंट सिस्टम इक्वल टू 10, तो सिस्टम क्या है? कीवर्ड है क्या? नहीं, कीवर्ड नहीं है। ओके, सिस्टम जो है वो कीवर्ड नहीं है, प्री डिफाइंड क्लास है। सो क्लास को हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, आइडेंटिफायर। सो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, ट्रू। ओके, सो आउट यहाँ क्या होता है? आउट हमारा वेरिएबल नेम है। ओके, सो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है। मेन क्या है? मेथड नेम होता है, प्री डिफाइंड मेथड जो होता है, मेन मेथड, सो मेथड नेम है, सो वैलिड आइडेंटिफायर है, तो कोई एरर नहीं। स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है तो आइडेंटिफायर है, वैलिड आइडेंटिफायर, सो वी कैन यूज। यहाँ भी कोई एरर नहीं। अब प्रिंट कर देंगे तो आंसर प्रिंट हो जाएगा 10। ओके, सो हमें बस चीज ध्यान रखना है कि प्री डिफाइंड क्लासेस और मेथड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यूज करते नहीं है क्योंकि ये सही प्रैक्टिस नहीं है। ओके, सो नाउ रिजर्व वर्ड, आइडेंटिफायर तो हो गया, अब रिजर्व वर्ड। तो सम वर्ड्स आर रिजर्व टू रिप्रेजेंट सम मीनिंग और फंक्शनैलिटी। ओके, तो क्या बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व किए गए हैं जावा में, सो उसे हम लोग आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। सो लाइक इफ, ओके, इफ जो है वो रिजर्व वर्ड है। सुपर, ये भी रिजर्व वर्ड है। दिस रिजर्व वर्ड है। ओके, स्विच, ये सब रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। ओके, सो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर कीवर्ड्स फॉर डेटा टाइप, इसका नोट्स ले सकते हैं। कीवर्ड्स फॉर डेटा टाइप क्या क्या हो रहा है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कार, ये सब कीवर्ड्स है डेटा टाइप के लिए। कीवर्ड्स फॉर मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, ये एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड। क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स जिसको हम लोग वेरिएबल और क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स जिसको हम लोग आइडेंटिफायर्स नहीं बोल सकते। ओके, और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो क्या है? क्लास इटसेल्फ, देन इंटरफेस, एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स, पैकेज, इंपोर्ट, ये सब कीवर्ड्स है। फ्लो कंट्रोल में देख लेते हैं, इफ, स्विच, केस, डिफॉल्ट, वाइल, रिटर्न, ये सब, कंटिन्यू। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या आ जाएगा? ट्राई, कैच, फाइनल, थ्रो, ये सब कीवर्ड्स है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड में न्यू, इंस्टांस ऑफ, सुपर, दिस। ओके, सो ये टोटल कीवर्ड्स है। ओके, सो कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो गया, ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। अब आते हैं डेटा टाइप्स पे। ओके, सो जावा इज स्ट्रांगली टाइप चेकिंग। इन जावा एवरी वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन हैज सम टाइप। ओके, सो क्या बोल रहा है? जावा जो है वो स्ट्रांगली टाइप चेकिंग है। ओके, इसका मतलब कि ये हर एक वेरिएबल, जितने भी अगर हम लोग वेरिएबल या फिर मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, सबका टाइप होना ही चाहिए, बिना टाइप का नहीं चलेगा यहाँ पर।
ये बोल रहा है। लाइक हम लोग डायरेक्ट a इक्वल टू 10 नहीं कर सकते, इसका टाइप हमें डिक्लेयर करना होगा। सो इंट लिखना होगा या फिर फ्लोट लिखना होगा, लॉन्ग लिखना होगा, ये सब हमें इसे बताना पड़ेगा जावा कंपाइलर को कि कौन सा टाइप का है। सो यही बोल रहा है ये। ओके, सब क्वेश्चन आता है, जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, सो आंसर इसका क्या है? नो, जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों, वो हम लोग देखते हैं। पहला रीजन है ऑपरेटर। पहला रीजन क्या होता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड। ओके, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नॉट सपोर्टेड है। सिर्फ एक ही ऑपरेटर है जो ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, दैट इज प्लस। ओके, सपोज हम लोग लिखते हैं 10 + 10, सो ये क्या देता है? 20। ओके, अगर हम लोग 10 प्लस एक स्ट्रिंग कर देते हैं लाइक एप्पल, ओके, सो क्या ये आउटपुट देगा? 10 एप्पल। ओके, सो बेसिकली ये प्लस एक ऑपरेटर था, वो क्या किया? इंटीजर को भी जोड़ा और स्ट्रिंग को भी जोड़ा। ओके, सो ऑपरेटर एक ही है, पर इसका बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है। ओके, बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर है। ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है। ओके, हैविंग वन नेम एंड डिफरेंट बिहेवियर्स। ओके, सो सिर्फ प्लस ही होता है जो ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, बाकी कोई भी ऑपरेटर लाइक माइनस, डिवाइड सपोर्ट नहीं करता, इसलिए 100% नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा। ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, इंटरफेस जब करेंगे तब। ओके, वी आर डिपेंडिंग ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर विच आर नॉन ऑब्जेक्ट। ओके, सो इंट, फ्लोट कार क्या है? नॉन ऑब्जेक्ट है। ओके, सो लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या बोलता है कि हर चीज हमें ऑब्जेक्ट और क्लास से ही रिलेटेड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंट, फ्लोट जो कार होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो सब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये भी एक तीसरा रीजन है। सो ये 3 रीजन, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाई जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो फर्स्ट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड। ओके, ओनली प्लस इज सपोर्टिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके बाद multiple inheritance not supported, and we are depending on primitive data types which are non-object. Okay, so primitive data types अब हम लोग देखते हैं। primitive data types के अंदर में अब primitive data types देखते हैं। so 2 तरह का data types होगा, numeric data type and non-numeric data type. okay, so non-numeric में क्या आ गया? कैरेक्टर एंड बुलियन। बुलियन क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स। कैरेक्टर तो आपको सबको पता ही है, लाइक ए, बी, एनी सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर हो गया। सो ये नॉन न्यूमरिक में आता है। अब न्यूमरिक में 2 हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इंटीग्रल डेटा टाइप्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग यानी कि जो पॉइंट में 1.1 वगैरह लिख दिए। ओके, 1.10.23 ये सब आ जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट में। सो उसमें 2 डेटा टाइप्स है, फ्लोट और डबल। इंटीग्रल में क्या आ जाते हैं? बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। सो ये हमारे पास टोटल डेटा टाइप्स है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बाइट का साइज, शॉर्ट का साइज, इंटीजर का साइज, लॉन्ग का साइज। ओके, और रेंज कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ एनी डेटा टाइप्स, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप कास्टिंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।